राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पूरा विश्व बंद है। पूरा विश्व की बात करें, सिर्फ मेरा देश ही नहीं। यह कोरोना नामक जो संकट है, इस महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है और पूरा विश्व अपने को बचाने में लगा हुआ है, और मेरा देश भी। इसलिए दोस्तों, आप लॉकडाउन का पालन 100% करें, इसे ध्यान में रखते हुए कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश सुरक्षित रहे। सुरक्षित किस तरह रखा जाए, इसके लिए आप चिंतित अवश्य रहें और लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए, इससे पहले मैंने बहुत सा वीडियो इसमें गृह निर्माण के विषय में डाला है, और आज फिर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ गृह निर्माण के विषय में ही। और दोस्तों, एक बात और है कि आप विशेष रूप से कुछ जानकारी अगर मुझसे चाहेंगे तो आपको उसका फीस देना पड़ेगा। जो मेरा चार्ज है वो, चाहे आप फ़ोन पर बात कर लें, चाहे फिर आप व्हाट्सएप पर मेरा संपर्क करें, उस चार्ज को आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको गृह प्रवेश करना हो, समय अगर आप पूछ लेते हैं कि कितना बजे होगा, तो मैं ये आपको वैसे बता दूंगा, उसके लिए कोई फीस नहीं लूँगा। और नहीं तो प्रयास करें अपने स्थानीय पंडित से पूछने का, जो पूजा कराएंगे उनसे पूछ कर आप पता कर सकते हैं। और उसी में राशि के अनुसार मेरा कौन दिन ठीक होगा, गृहारंभ करें तो किसके हाथ से करवाएं, इन सभी बातों को विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा जो फीस होगा, जिस तरह आपका प्रश्न होगा उसी तरह मेरा फीस होगा, वो आपको जमा करना पड़ेगा। तब मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे मेरा अकाउंट नंबर मांग लें, चाहे जो भी हो, आपके पास फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, उस पर आप कर सकते हैं। तब मैं विशेष रूप से आपको जानकारी दूंगा। इसे आप ध्यान में रखते हुए मुझसे प्रश्न करें और जब जवाब पाएँ। सामान्य के लिए मैं आपसे फीस नहीं लूँगा, सिर्फ समय पूछेंगे तब, कितना बजे से कितना बजे तक करना है। और इससे आगे बढ़ेंगे अगर कि मुझको राशि के अनुसार किस दिन अच्छा होगा, गृहारंभ में किसके हाथ से करवाएं, क्या टाइम हो, इस तरह की बातें अगर आप पूछेंगे तो आपको उसका फीस लगेगा। जो फीस आप मुझसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो में डाला हुआ है, उसे आप देख लेंगे। तो आप बात करें मुझसे, मैं आपके प्रश्न के अनुसार मैं आपको फीस बताऊंगा और वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके मित्र भी इससे लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलेगा। जो आपके काम की हो उसे आप देखें, आपके काम की नहीं महसूस हो उसे आप नहीं देखें। और वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आइए, मैं आज आपको बताता हूँ उत्तरमुखी, पूर्वमुखी, दक्षिणमुखी गृह निर्माण में आपका दरवाज़ा कहाँ हो, मुख्य दरवाज़ा कहाँ हो। मुख्य दरवाज़ा किसे कहा जाता है और प्रवेश द्वार कौन होता है, उसको मैंने पहले ही बताया है। तो आप प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार दोनों के विषय में यह जानकारी प्राप्त करें। दोनों के विषय में मैं आपको ये बता रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि पश्चिम मुखी गृह निर्माण में आपका मुख्य दरवाज़ा घर में कहाँ हो, उसका स्थान, उचित स्थान क्या है, उसके विषय में आपको मैं बताता हूँ। पूर्वमुखी, पश्चिम मुखी, उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी किस घर को कहा जाता है, उसके विषय में मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देखें और उससे जानकारी प्राप्त करें कि यह क्या है। पूर्वमुखी किसे कहा जाता है, उत्तरमुखी किसे कहा जाता है, दक्षिण मुखी किसे कहा जाता है, पश्चिम मुखी किसे कहा जाता है। इसे आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियो से। और इसमें आपको उधर मैंने 3 दिशाओं का बता दिया है कि दरवाज़ा कहाँ हो। और मैं आज आपको पश्चिम मुखी गृह निर्माण में दरवाज़ा का उचित स्थान क्या है, मुख्य दरवाज़ा और प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार का उचित स्थान कहाँ है, उसके विषय में आज आपको मैं बताता हूँ। आइए, तो नियम विधि वही है जो तीनों दिशाओं का मैंने बताया है। नियम विधि वही है कि आपको, लेकिन आप एक कहाँ से गिने वो सब में अलग अलग है।
तो इसलिए पश्चिम मुखी के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम मुखी को आप कैसे करें। वायव्य कोण से लेकर और नैऋत्य कोण तक घर की जितना में आप बना रहे हैं उसका आप 9 भाग बराबर बराबर भाग करें। वायव्य कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक, पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ, पश्चिम मुखी अगर घर हो तो पश्चिम से वायव्य कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक आप 9 भाग करें उसका बराबर बराबर। और 9 भाग, एक भाग गिने वायव्य कोण से, एक की गिनती आप वायव्य कोण से करें और नैऋत्य कोण में जाकर 9वां भाग होगा। तो उसमें आप क्या करें, आपको कहाँ रखना है दरवाजा, चौथे, पांचवें और छठे, ये 3 भाग हैं दरवाजा का उत्तम भाग यही है। इसी तरह आप बाउंड्री वाल को भी करें, प्रवेश द्वार को भी इसी तरह बना सकते हैं। प्रवेश द्वार जो है उसको भी आप इसी तरह दरवाजा रखें उसमें भी। तो इसमें आपको कहाँ बनाना है, चौथा भाग, पांचवा भाग और छठा भाग, 1 2 3 और 7 8 9, ये 6 भाग आपको छोड़ देना है। 1 2 3 भाग और 7 8 9 भाग, 4 5 6, इन 3 भागों में बनाए। अगर छोटा सा दरवाजा बनाना हो तो आप चौथे में बनाएं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो 5वां को ले लें, उससे भी ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो छठा को ले लें। और नहीं तो प्रयास करें आप छोटा से छोटा दरवाज़ा अगर बनाना हो आपको, छोटा तो नहीं बनाएं, कम से कम दरवाजे की चौड़ाई, मुख्य द्वार की चौड़ाई 4 फीट से कम ना हो और उससे उसकी डबल हो ऊंचाई 8 फीट हो। मैंने पहले भी बताया है वीडियो में। तो एक भाग में ही बनाना हो तो आप छठे भाग में ही बनाएं। छठा भाग शुक्र का स्थान होता है, वह शुक्र के स्थान में अवश्य बनाएं। अगर आप प्रथम भाग से देखेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 भाग होता है। ये 9 भाग 9 ग्रहों का स्थान होता है। तो प्रथम में हो गए सूर्य, द्वितीय में हो गए चंद्र, तृतीय में हो गए मंगल। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, इन 3 भागों में दरवाजा कभी न बनाएं। बुध, गुरु, शुक्र, इन 3 भागों में बनाएं, लेकिन शुक्र के भाग में अगर बनाते हैं तो यह अति उत्तम होगा। फिर शनि, राहु, केतु को छोड़ दें, वो 3 भाग में नहीं बनाना है। सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन 6 भाग को छोड़कर बुध, गुरु और शुक्र के भाग में अब दरवाजा बनवाएं। तो आपको छोटा दरवाजा बनाना होगा तो आप शुक्र के भाग में ही दरवाजा को बनाएं, यह अति उत्तम होगा। तो दोस्तों, ये मैंने पश्चिम मुखी द्वार के विषय में बताया है और आगे जो कुछ भी है उसे मैं बताता रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।